हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रणव प्रियदर्शी और आज के इस एक्स्ट्रा क्लासेस में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, आज मैं पढ़ने के तरीके को बताने के लिए आया हूँ। आप घर बैठे फ्री में ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हो और यूट्यूब के सहारे से आप कैसे कॉम्पिटिशन्स को निकाल सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारे अभी हमारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं। एक अलग ही ऑनलाइन स्टडी का क्रेज हमारे बीच में भी देखा जा रहा है, लेकिन यूट्यूब का सही तरीका क्या है पढ़ने का। और दूसरी बात है, आज के वीडियो का मैं पहले ही लक्ष्य आपको बता देता हूँ। गाइज, इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार कोई ऑनलाइन भी पढ़कर भी कोई कॉम्पिटिशन्स निकालता है क्या। तो जी हाँ, निकालते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, परंतु मैं 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। एक वैकेंसीज आया था KVS का, केंद्र विद्यालय संगठन, टीचिंग लाइन से रिलेटेड था, जो प्राइमरी टीचर का जो था। उसमें से एक स्टूडेंट जो इंडिया में 15th रैंक लाई थी, उन्होंने स्टेटमेंट किया था, मैंने यूट्यूब के मदद से पढ़ी और मैंने खुद का सेल्फ स्टडी की, इसी से मैंने अपना ये KVS का एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर गई। तो ये स्टेटमेंट उनका था। और हमारे इधर भी जितने भी हमारे हजारीबाग में जो फ्रेंड सर्किल हैं, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड हैं जो ऑनलाइन स्टडी को बहुत ज़्यादा तरजीह देकर अभी वो पढ़ रहे हैं। बिना कोचिंग सेंटर गए सेल्फ स्टडी करते हैं और कोचिंग सेंटर में बिना पैसा दिए समय का बचत करते हुए वो घर में ही पढ़ रहे हैं यूट्यूब के मदद से। ये तो चलिए हमारे फ्रेंड होंगे, लेकिन मैं खुद का अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने सीटेट का तैयारी इसी यूट्यूब के मदद से किया था। लेट्स लर्न एक चैनल है जिसमें हिमांशी सिंह मैम पढ़ाती हैं, उन्हीं के मदद से पढ़ा था और मेरा सीटेट भी निकला। सेल्फ स्टडी किया और जितना भी हेल्प लेना था वो मैंने ज़्यादातर इसी लेट्स लर्न के चैनल से लिया था। तो आज के वीडियो से आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ऑनलाइन स्टडी ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, परंतु इसका सही डायरेक्शन क्या है, इसका सही दिशा में आप कैसे पढ़ोगे, तो उन सारी चीज़ों को आज मैं बताने वाला हूँ, जो 8 पॉइंट होंगे आपके बीच में। और 8 पॉइंट को आप जब तक लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। इसलिए एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें। पॉइंट नंबर 1, टारगेट ऑफ कॉम्पिटिशन। गाइज, अब जैसे ही कॉम्पिटिशन्स के बारे में आप सोचते हो कि मुझे कॉम्पिटिशन्स निकालना है, आप जैसे ही जाते हो कोचिंग सेंटर में या इससे पहले अगर कोचिंग सेंटर में गए होंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते होंगे, और नहीं भी गए होंगे तो आपको ऐसे भी नॉलेज होगा, जैसे कि UPSC है, JPSC है, SSC है, NTPC है, रेलवे है, बैंकिंग है, JTET है, CTET है, KVS है, बहुत सारे वैकेंसीज। अब इतने सारे ऑप्शन के बीच में आप कैसे चूज करोगे। अभी के जो स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो सोचते हैं कि सभी फॉर्म को भरते जाओ और उसी के आधार पर मेरा किसी न किसी एक में निकल जाएगा। तो गाइस, मैं उनको बता देता हूँ, आप जब UPSC का सिलेबस उठाओगे या फिर JSSC का सिलेबस उठाओगे तो दोनों का सिलेबस चेंजेस हो जाते हैं। रेलवे भी भर रहे हैं और बैंकिंग भी भर रहे हैं, तो ये दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब आप सिलेबस की जब पढ़ते हो तो आधा इसका आधा उसका, अब ना आधा आप इधर के रहते हो ना आधा उधर के रहते हो। होता क्या है कि कॉम्पिटिशन्स में आप सिर्फ कुछ नंबर के चलते चूकते हो, कभी 5 नंबर, कभी 10 नंबर, कभी 3 नंबर, इस तरह से चूकते हो। तो इस समस्या को सॉर्ट आउट आप कैसे करोगे, ख़त्म कैसे करोगे। आपको किसी न किसी एक कॉम्पिटिशन को टारगेट करना होगा। UPSC ले लो या JSSC ले लो या JTET ले लो या कुछ भी ले लो, जो भी कॉम्पिटिशन आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसको पहले टारगेट करो कि मुझे इससे रिलेटेड पूरा तैयारी करना है। यदि मैं टीचिंग लाइन में जॉब करना चाहता हूँ तो मैं टीचिंग लाइन को टारगेट लूँगा और उससे रिलेटेड हमारे पास जितनी वैकेंसियाँ आएंगी, जैसे कि JTET हो गया, सेंट्रल लेवल का CTET हो गया, KVS वगैरह जो आता है वो हो गया, या फिर कॉलेज लेवल में जब हम पढ़ाना चाहेंगे तो उसके लिए NTA आता है, NTA का एग्जामिनेशन निकालो। यानी कि आपका डायरेक्शन एक दिशा में लग रहा है, आपका अपना ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चांसेस आपके ज़्यादा बन जाते हैं, आप जल्दी जॉब करने के लिए ललायित हो जाते हैं और उसके लिए आप उसका जो आपका एनर्जी जो लग रहा है वो सही डायरेक्शन में लग रहा है। ये है पहला टारगेट। आपको टारगेट फिक्स करना होगा कि मुझे आखिर कॉम्पिटिशन्स कौन सा निकालना है, डायरेक्शंस कौन सा हम चूज करें। अगर आप डायरेक्शन चूज कर लिए तो सेकेंड ऑप्शन जो बनता है, पॉइंट नंबर 2, सिलेक्शंस ऑफ यूट्यूब चैनल। अब गाइस, ये सिलेक्शंस ऑफ यूट्यूब चैनल क्या है। तो जैसे ही आप सोचते हो कि मुझे बिना कोचिंग सेंटर किए मुझे खुद का सेल्फ स्टडी से और इधर से हेल्प जो मिल जाएगा उससे पढ़ना चाहूँगा, तो उसके लिए एक बेटर ऑप्शन आपके पास में यूट्यूब। अभी यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन जो क्लासेस लिए जा रहे हैं, उसमें फ़ी वगैरह लिए जाते हैं। अभी आप जो देख रहे हो ये फ्री में है और ये हमेशा के लिए फ्री रहेगा, ये लाइफ टाइम फ्री रहेगा। चाहे मेरी जॉब हो या ना हो वो अलग सी बात है, लेकिन ये हमेशा के लिए फ्री रहेंगे।
तो इसी तरह से आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। मैं बहुत बड़े बड़े चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज उनमें बहुत ज़्यादा फ़ी भी लिया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ी भी लिया जाता है, उस तरह के आपको टीचर भी प्रेफर करेंगे। लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो फ्री में अपना कंट्रीब्यूशन देने को तैयार हैं। वैसी स्थिति में क्या करोगे? यूट्यूब चैनल को सिलेक्शन करने का तरीका क्या है? जिस कंपटीशन में टारगेट लिए उसका सिलेबस देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट को चूज करते हो, टॉपिक को चूज करते हो, यूट्यूब में सर्च करो। यूट्यूब में जब आप सर्च करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें से 3-4 चैनल को आप ऐसे सब्सक्राइब कर लो जिसको 7 दिन तक सिर्फ ऑब्जर्वेशन में आप रखोगे, सिर्फ एनालिसिस करोगे कि कौन सा चैनल कितना बेहतर तरीके से समझा पा रहा है। आप मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं ये ज़िंदगी में कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो बातें टीचर बोल रहा है वो स्टूडेंट तक पहुँच सके और वो समझ सके, क्योंकि भविष्य उनके हाथों में होता है। तो गाइज मेरा एक रिक्वेस्ट ये होगा कि आप 7 दिन तक उस चैनल को एनालिसिस करो कि ये जो बोल रहा है क्या मैं समझ पा रहा हूँ, क्या ये जो बोल रहा है ये परफेक्ट हमारा कॉम्पिटिशन में मैच करने लायक है या नहीं है। इस तरह से जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको उसमें से बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो एकदम परफेक्ट लगेंगे कि ये हाँ ठीक है। उसके बाद जब आप इसको तैयारी करने लगोगे तो आपको खुद यूट्यूब हेल्प करेगा, रिकमेंडेड वीडियो में आपको भेजेगा कि आप इस वीडियो को देखें, तो उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। सेकंड ऑप्शन में क्या करना है आपको? सिलेक्शंस ऑफ यूट्यूब, इसको ध्यान रखना है। अब पॉइंट नंबर 3 जो है वो है अरेंज द रिलेटेड बुक्स। अब ये क्या है भला? तो गैस अब पहले आपने क्या किया, पहला पॉइंट नंबर में आप टारगेट के कॉम्पिटिशन्स को कि मुझे इसी कॉम्पिटिशन इसी डायरेक्शन में जाना है। दूसरा आप सिलेक्शंस ऑफ यूट्यूब किए, मतलब कि यूट्यूब चैनल में हमको कौन सा चैनल हमको बेटर लगा जिससे हम पढ़ सकते हैं। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो बनता है बुक्स। आपका बुक्स एक ऐसा फ्रेंड है जो हमेशा साथ देगा, आप कहीं भी रहो जहाँ भी रहो, बुक्स अगर आपके हाथ में तो हमेशा साथ देगा। और इसलिए अगर कॉम्पिटिशन्स निकालना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में बुक्स का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब इसके लिए कैसे करोगे? तो एक तो है कि आप अगर अपने से बुक अरेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, अपने से खुद खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, मार्केट में बहुत सारे। और दूसरा अगर सजेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी सर्च करो, यूट्यूब में ढूंढो उसको कि हमारे लिए यूपीएससी के लिए कौन से बेटर बुक साबित हो सकते हैं, या फिर जेएसएससी के लिए या जो भी हमारे जो कॉम्पिटिशन्स आते हैं उसके लिए हम कौन से बुक को उचित साबित होगा। और उस तरह से आपके पास 2-3 ऑप्शंस आ जाएंगे किताब के, उसको जब आप देखोगे वीडियो तो आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू स्टडी इन यूट्यूब। अब गाइस इसका सही तरीका क्या है? यूट्यूब में आपने अरेंज कर लिया, ऑनलाइन चैनल ढूंढ लिया एक टीचर के तौर पर, किताबें आपके पास, और उसके बाद आपने टारगेट कर लिया कंपटीशन। ये 3 चीज़ें आपके पास में आ गई। अब चौथा जो है कि आप उसको पढ़ोगे कैसे, यूट्यूब में पढ़ने का तरीका क्या है? तो सबसे पहला जो है वो है सेल्फ स्टडी। यदि आप खुद के लिए अपने टीचर ढूंढे हो तो उसका जो पहला काम होगा वो होगा सेल्फ स्टडी। अब जब सेल्फ स्टडी जब तक आप नहीं करोगे तब तक दुनिया का कोई भी कोचिंग सेंटर आपको घोल के पिला देने वाला नहीं है कि जाओ बेटा तुमको लो ये जन्म घुट्टी 2 घूंट मैंने पिला दिया, तुम इससे कंपटीशन में बैठना और एक बार में तुम निकल जाओगे आराम से। यार इतना आसान नहीं है, एक चीज़ तो जान लो। और इसलिए सबसे पहले आपके अंदर में वो मोटिवेशन लाना पड़ेगा कि मुझे सेल्फ स्टडी करना है, मुझे खुद से पढ़ना है, किसी के कहने से या किसी के बोलने से या किसी के डांटने से नहीं, खुद से पढ़ना है। अब इसमें से क्या है कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर लाऊंगा, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। आपको जब जब इंटरेस्ट है, जिसमें आपको दिन में पढ़ने का मन है तो दिन में पढ़ो, रात में पढ़ने का मन है तो रात में पढ़ो, मतलब जब इच्छा करे तब आप सीधा किताब खोलो और पढ़ना शुरू करो। उसके लिए कोई टाइम बाउंडेड मत करो कि मुझे ये, अगर रूटीन से चलते तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस अब जब सेल्फ स्टडी करोगे तो आपके पास में 2-4 समस्याएं निकलना शुरू हो जाएंगी पर डे। जिस टॉपिक को आप पढ़ोगे उस टॉपिक से आपको 2-3 समस्याएं निकलना शुरू हो जाएगी। अब उसका कैसे सॉर्ट आउट करोगे? तो एक वाइट पेज रखना है बगल में, और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका वही है, जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जो पॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप राइट डाउन करो, उसमें पेज में राइट डाउन करो और उसको रख लो। अभी यूट्यूब खोलने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, पहले मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। जब आप किताब पढ़ोगे तो आपके पास समस्या आएगी तो उसको आप साइड में लिख कर रख लो। उसके बाद यूट्यूब के लिए एक सेपरेट टाइम निकालो। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जैसे ऑनलाइन होंगे तो आपके पास सोशल मीडिया के व्हाट्सअप फेसबुक से इतने ज़्यादा मैसेज आएंगे, और उसमें से कुछ स्पेशल मैसेज भी आ गए तो पता चला चैटिंग करते करते ही मेरा टाइम बर्बाद हो गया। तो आप जिस उद्देश्य के लिए ऑनलाइन हुए थे वो आपका पूरा ही नहीं हुआ।
तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सेपरेट टाइम रख लेना है कि मुझे यूट्यूब से इसी टाइम में हमको पढ़ना है। आप चाहे 1.5 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, जितना है आपके अंदर की एबिलिटी के अनुसार से आप अपने अनुसार से पढ़ो। अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप ऑनलाइन जब होंगे तो यूट्यूब पर जो टॉपिक आपने प्रॉब्लम के तौर पर लिखा था उसको सर्च करो। सर्च करने के बाद ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, उस जब वीडियो को आप समझोगे, पहले जो पढ़े हुए रहोगे उसको आप क्लियर समझ जाओगे। अब यूट्यूब जब पढ़ते रहोगे उस समय भी आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिसको आपको लिखना चाहिए। जो भी आ रहे पॉइंट उसको नोट डाउन करना है, पेज में नोट्स बनाना है। एक तरह से आप कह सकते हो नोट्स बनाना, ये एक तरीका है। अब गाइज क्या होगा कि जब आप कंटिन्यूस 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन या फिर 2 महीने जब आप लगातार आप उस कंपटीशन से रिलेटेड जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चंस बैंक हमको सॉल्व करने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, आप क्वेश्चंस बैंक खरीदो। और क्वेश्चंस बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है किसी भी कॉम्पिटिशन्स के निकालने के लिए। वो आपको बता देता है कि इसका लेवल कितना है, और इसलिए क्वेश्चंस बैंक आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा हाई होगा, और उतना ज़्यादा जब बढ़ेगा तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा कि चलो मेरे से क्वेश्चंस बनने लगे हैं और मुझे समझ में आने लगा, यानी कि मैं जिस डायरेक्शन में अपना एनर्जी लगा रहा हूँ वो सही है और मुझे लक्ष्य तक पहुँचा देगा। पॉइंट नंबर 6, फॉर एनी इंक्वायरी कॉन्टैक्ट टू योर टीचर्स। अब क्या होगा कि एक तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में जो टीचर अवेलेबल हैं वो अगर आपको कमेंट करके बता देते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं, जैसे एक अध्ययन मंत्रा जो है चैनल है उसमें हमेशा सर वो देते हैं, नंबर देते हैं, तो उससे आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। या फिर दूसरा विकल्प ये है कि आपके जो फ्रेंड सर्किल जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं और आसपास में अगर कोचिंग सेंटर है उस टीचर से जाकर मिलो और जो अपनी समस्या है बताने का प्रयास करो कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, आप मुझे समझा दो। या फिर आपका फ्रेंड क्यों ना हो उससे हेल्प ले लो कि मुझे इसको थोड़ा सा बता दो कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। ये तरीका है पढ़ने का। तो ये पॉइंट नंबर 6 होगी। पॉइंट नंबर 7 जो है वो है फोकस ऑन टारगेट। अब गाइस थोड़ा सा मैं इसमें एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम लोग जब कोई काम करते रहते हैं ना तो थोड़ा सा इधर उधर मच्छर कभी बैठता है, जिनके यहाँ मच्छर वगैरह होता है वो उनको पता है। तो मच्छर बैठता है तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करके हटा देते हैं, फिर अपना काम करने लगते हैं, फिर उसको हटा देते हैं। जब 2-3 बार वो काट लेता है तब लगता है यार ये हमको बार बार परेशान कर रहा है, इसको क्या करेंगे हम लोग मार देंगे। तो मारने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, अच्छा ठीक है आने दो, उसके बाद मारते हैं। तो जैसे ही बैठता है उसके बाद हम मारते हैं। एक मच्छर को मारने के लिए भी हमको समय देना पड़ा कि वो बैठेगा तब हम मारेंगे। पहला क्या है, पैसेंस, खुद में धैर्य रखना होगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, वैकेंसी जाएगी तो मैं उसको भरूंगा। अब गाइस क्या करना है कि जब यहाँ मच्छर बैठा तो मैंने उसका वेट किया और उसको मैंने एक बार में मार के ख़त्म कर दिया। तो इसी तरीक़ा से आपका कॉम्पिटिशन्स निकलेगा जब तक आप अपने टारगेट के प्रति फोकस नहीं रहोगे। हमेशा उठते जागते सोते बैठते बस केवल और केवल आपको अपना टारगेट नज़र आना चाहिए। जो लक्ष्य है उसके ऊपर आपको नज़र गड़ाए रखना है कि मुझे इसी को तैयारी करते रहना है। जब भी नोटिफिकेशंस निकले उसका फॉर्म भर के, तो वैसे ही लोग कॉम्पिटिशन्स को निकालते हैं। पॉइंट नंबर 8, ऑनेस्टी, खुद के ऊपर का ईमानदारी। गाइज जब तक आप किसी भी चीज़ को करने के लिए अपने लिए जब आप कर रहे हो तो खुद के ऊपर अपना विश्वास और ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब गाइज इसमें क्या है, आप देखोगे जब आप पढ़ने बैठोगे तो किसी फ्रेंड का आ गया मैसेज या कॉल आ गया कि चलो हम लोग थोड़ा सा चाउमीन खा लेते हैं, मार्केट चलते हैं और चाउमीन खा लेते हैं। अब क्या होता है कि आप किताब खोले हुए हो और वहाँ से फ़ोन आए, अच्छा अच्छा रुको आते हैं, हम 2 मिनट में आते हैं। आप चल गए, फटाफट कपड़ा वगैरह पहने निकल दिए आप चौक में, वहाँ गए 1.5 घंटा देर हो गया, किताब ऐसे खुला का खुला रह गया। मतलब पढ़ने को भी सोचा और आपने नहीं पढ़ा। इसमें क्या दर्शा रहा है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं हो। आपके लिए ये कंपटीशन से ज़्यादा आपको चाउमीन खाना इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे कि आप इसको इग्नोर कर रहे हो, यानी कि ऑनेस्टी नहीं हो आप केवल दिखावे में ज़िंदगी जीना चाहते हो कि मुझे कंपटीशन निकालना, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, जेएसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ये सब सिर्फ दिखावा है, इसको कोई भी नहीं मानता है। गाइस ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए जब आप अपने प्रति जब ईमानदार रहोगे तो आपको एक क्रेज मिलेगा, एक मोटिवेशंस मिलेगा कि मुझे इन चीज़ों को देखना है, इन्हीं चीज़ों को करना है। तो गाइज आज मैंने 8 टॉपिक को चर्चा किया जो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी आप जब खाली टाइम हो जाते हो तो आप जो भी अपना एक्स्ट्रा वर्क जो है उसको आप करो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको जो मैंने 8 पॉइंट जो मैंने बताया उसको आपको फोकस में रखकर ऑनलाइन आप फ्री में तैयारी कर सकते हो और घर बैठे नौकरी कर सकते हो और इसी के माध्यम से आपका जॉब निकल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू। हेलो
थैंक यू।